बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अल हबीब। हर नेक और जायज़ काम दाएं हाथ से करना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम एक टॉपिक है हमारा ये है, कुछ बच्चे या बच्चियों के ना रिश्तों में ना बंदिश होती है, काला जादू किया होता है लोगों ने। तो इसकी क्या अलामात हैं, काले जादू की क्या निशानी है कि आया कि ये वाकई बंदिश ही है शादी में या कोई और मसला है। तकरीबन 12 में लिखी हुई हैं, बताऊंगा आपको मैं। देखिए बाज़ औक़ात ना कोई हमारे अपने होते हैं और वो रिश्ता भेजते हैं, हम रिश्ता कबूल नहीं करते तो वो ना इंतकाम की सूरत में फिर वो काला जादू कर देते हैं। काला जादू की वजह से भी रिश्ते नहीं फिर आते हैं, रिश्ते होते नहीं हैं। तो ये जो अलामत है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ये अलामत होंगी 12 तो उनके ऊपर काला जादू किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनके रिश्ते ना आते हैं, जिनके रिश्तों में बंदिश है ना, उनके अंदर ये कुछ ना कुछ अलामत पाई जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा अलामत मौजूद हों और काला जादू किया गया हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर काला जादू किया गया है ना, जिनकी ना रिश्ते की बंदिश है ना, रिश्ते में बंदिश आ रही है, तो ये जो अलामत है ना कुछ उनमें पाई जाएंगी। अलामत सुनते हैं कौन सी अलामत हैं और इसका इलाज भी करें। ये देखो ये बाकी ऐसे ही है। मेरी छोटी बहन के ऊपर भी ऐसा मसला बना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यानी जो हमारा मरकज़ है ना फ़ज़ान मदीना, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कार्ड की और अल्लाह का शुक्र है आए माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं। चल नंबर 1, इधर रिश्ते ना आना। पहली बात तो रिश्ते आते ही नहीं हैं, रिश्ते बहुत ही कम आते हैं। हाँ हो जाती है, रिश्ते नहीं आते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या, रिश्ते नहीं आते हैं। पैसे दे के भी हम बड़े पैसे देते हैं लोगों को ना रिश्तों के लिए, तो रिश्ते आते ही नहीं हैं या बहुत कम आते हैं। यहाँ आते हैं तो फिर हाँ नहीं होती है। एक सबसे बड़ी ये अलामत है, ये निशानी है शादी में बंदिश के इन काले जादू की। नंबर 2, हमेशा सर दर्द रहता है। सर है ना, सर में दर्द रहता है हमेशा। इस का मतलब क्या है, ये उसके सर है ना दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी, दवाई खाई है ठीक हो गया वक्त, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। ये हमेशा रहता है दर्द, ये जादू की वजह से होता है। नंबर 3, इतनी घबराहट, खास तौर पर जब होती है ना तनाई, जब हो ना तनाई हो, बिल्कुल कोई बंदा नहीं है तो घबराहट होती है, दिल घबराता है, ऐसे बड़ी परेशानी होती है सोते वक्त। ये भी ये अलामत है शादी में बंदिश की, काले जादू की। नंबर 4, सीने में घुटन और सांस में मसला। सीने में घुटन और सांस में मसला बिलखुसूस ये होता है ना, ये असर की नमाज के बाद शुरू होता है। ये यानी ना बोझ पड़ता है दिल पे, पता है कितना ऐसे होता है, दिल पे बोझ पड़ेगा। और ये असर की नमाज से लेके ना शुरुआत कराता है। ये भी सीने में घुटन होती है, सांस का मसला बनता है। नंबर 5, मैदे में दर्द। अक्सर लोग जो जिनकी शादी में बंदिश होती है ना, यानी काले जादू की वजह से बंदिश होती है ना, तो बेचारे उनके जो होते हैं मैदे, होते हैं मैदा, उनका ठीक ही नहीं आता है। हम समझते शायद ये बीमारी है, इसको यार खाना हजम नहीं होता है, मोशन लग जाना, ठीक है ना, जलन होना, तजाबियत, अल्सर, कैंसर, वर्म, ये चीज़ें होती है ना जो हम समझते पता है इसकी बीमारी है। तो ये लेकिन ये तो मैदे का बीमारी नहीं होती, ये काले जादू की वजह से भी हो सकता है। नंबर 6, कमर की निचली सतह पर दर्द रहता है। कमर की जो नीचे जगह होती है ना, यानी पखाने, यानी जो जगह होती है पखाने वाली, उससे ऊपर और कमर के नीचे दरमियान में ना दर्द रहता है, अक्सर रहता है। जिनकी रिश्ते में यानी बंदिश होती है शादी के लिए, ये 6 अलामतें हो गई हैं। नंबर 7, ये है शादी से न नफरत करना। फिर
जो हर देखो जब रिश्ते नहीं आते हैं, जब ये इस तरह मसला हो, बीमार तो हो ना, फिर शादी से उसकी नफरत हो जाएगी। ये है शादी से नाम सुन के नफरत, ये मैं शादी करनी है। इस तरह ये भी एक ना अलामत होती है निशानी की, काला जादू की, शादी में बंदिश इसको है। नंबर 8, हर वक्त परेशान, चुप चुप और तन्हा रहना। हर वक्त परेशान रहता है वो बंदा, चुप चुप रहता है, अकेला रहता है, ये महफिल को दूर भागता है, ऐसा बंदा जिन की शादी में बंदिश होती है काले जादू की वजह से। नंबर 9, यह ना मंगनी का लटके रहना। मतलब कोई साल यानी मंगनी ना रहती है, उसकी मंगनी हुई है, रिश्ता आ गया वह मंगनी चलो हो गया बिल फर्ज, लेकिन वो लटकी हुई है, वो कोई सिलसिला नहीं हो रहा है, और आखिर में क्या होता है जी, तलाक नहीं जी, हम शादी करनी नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता है, मंगनी हो जाती है बिल फर्ज, तो लटकी हुई है, मतलब कि नया शादी नहीं हो रही है, और कई साल के बाद ये भी नया गई। ठीक है, ये भी एक अलामत होती है शादी में बंदिश की, काले जादू की वजह से। नंबर 10, निकाह का हो जाना। निकाह पढ़ लेते हैं, निकाह का हो जाता है, मगर रुखसती का ना होना, और आखिर में तलाक हो जाती है। कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं यानी ना काले जादू की वजह से ना बंदिश होती है, जो निकाह हो जाते हैं, चलो काला कोई रूहानी इलाज किया है, कोई भी ज़ाहिर पड़ा है, ठीक है, और निकाह हो गया, मंगनी हो गई, निकाह भी हो गया, लेकिन ना रुखसती नहीं होती है, कोई मसले बन जाते हैं फजूल। फिर बाद में कहते हैं जी हम तो चल गए, तलाक दे दो, हम बाद में क्या होता है, तलाक हो जाती है। ये भी काले जादू की वजह से होता है अक्सर। नंबर 11, सोते हुए बाजू या टांग का खुद ब खुद हिल जाना। सोते वक्त बाजू या टांग का खुद ब खुद हिल जाना, ऐसे लगेगा आपको कि किसी ने पकड़ के ऐसे को हमको हिलाया है, ये भी एक अलामत होती है। नंबर 12, डरोने ख्वाब आना। जैसे होता है ना, यानी गंदा पानी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े होते ना, बुलंदी से गिर जाना, पखाना देखना, गंदी चीजें देखना। ठीक है, तो ये बड़ा अलामत थी। ये जरूरी नहीं है कि ये अलामत जिसमें 12 होंगी उसमें काला जादू किया गया है, शादी में बंदिश है, तो ये लाजमी नहीं। लेकिन ये अलामत है ना जिस पर बंदिश होती है ना, जिसके ऊपर काला इल्म किया जाता है ना, बंदिश की वजह से शादी में शादी ना हो, उसमें ना उसके अंदर ना ये अलामत लाजमी पाई जाएंगे, कुछ ना कुछ, 3, 4, 5, 6, 8। तो ये ज़ाहिर आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं बताया। अगर आपको काला इल्म आपके ऊपर हुआ हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं इसके यानी काले इल्म के बारे में। कोशिश तो ये करें कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जमात है ना दावत इस्लामी, इनका अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में एक मरकज़ बना हुआ है, फज़ान मदीना। तो अगर आप बहन हैं तो किसी भाई के थ्रू, भाई के ज़रिए, अब्बू के बेटे के ज़रिए, वैसे बता रहा हूँ, तो वो उनको भेजिए, वहाँ पर खुद ना जाएं, खुद फोन ना करें, वहाँ जाकर उनको ना उनकी इसकी कार्ड होती है, इसकी प्लेटें भी मिलती हैं, वैसे कार्ड भी होती है, इसका ना इलाज करवाएं आप रूहानी। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी बंदे दूर हो जाएगी, और इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह रिश्ते भी आएंगे। ये बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला हम सब को भी काले जादू से महफूज रखे और नेक रिश्ते अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।